नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। फार्मा फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग से अब तक 34 लोगों की मौत, मलबे में दबे मिले कई शव। आज की सबसे दुखद और चौंकाने वाली खबर तेलंगाना से है। राज्य के संगारेड्डी जिले में स्थित एक फार्मा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया है। अब तक इस हादसे में 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और आशंका है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। यह भयावह घटना संगारेड्डी जिले के पसा मेलाराम फेज 1 में स्थित सेगाची फार्मा कंपनी में सोमवार की सुबह उस समय हुई जब वहां केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टर में तेज धमाका हुआ। कुछ ही पलों में पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। फैक्ट्री में काम कर रहे कई कर्मचारी उस समय रिएक्टर के पास मौजूद थे। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दीवारें तक भरभरा कर गिर पड़ी। कुछ कर्मचारी जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कई लोग आग और मलबे में फंस गए। कुल मृतक संख्या 34। फैक्ट्री में ही जिंदा जलकर मरे 31 कर्मचारी। अस्पताल में दम तोड़ा 3 घायल कर्मचारी। घायलों की हालत कई अब भी गंभीर। पुलिस अधीक्षक पारितोष पंकज के मुताबिक घंटों की मशक्कत के बाद जब आग पर काबू पाया गया और मलबा हटाया गया, तब कई शव जले हुए अवस्था में मलबे के नीचे दबे मिले। घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा ने बताया कि घायलों को बेहतर इलाज के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। काले धुएं के गुब्बार और फैक्ट्री में धधकती लपटों की ये तस्वीरें इस हादसे की भयावहता को साफ तौर पर बयां करती है। संभावित कारण केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टर में विस्फोट, सुरक्षा उपाय, प्रारंभिक जांच में लापरवाही की आशंका। पहले से कोई फायर अलार्म या सुरक्षा निकास व्यवस्था नहीं। दमकल विभाग और राहत बचाव दल ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मलबा हटाते समय कई शव पूरी तरह से जले हुए पाए गए, जिन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया है। धमाका इतना तेज था कि कान सुन हो गए। हम भागे लेकिन कुछ लोग अंदर ही रह गए, एक घायल कर्मचारी ने बताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कई परिवारों ने अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। तेलंगाना की यह दुर्घटना एक बार फिर से देश में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या रासायनिक फैक्ट्रियों में मानक सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है, या फिर ये हादसे यूं ही दोहराते रहेंगे? इस सवाल का जवाब तो जांच रिपोर्ट ही देगी, लेकिन जो 34 जानें चली गई वे कभी वापस नहीं आएंगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मधुप न्यूज 24।